इस वीडियो में हम सीखेंगे कुछ नई इंग्लिश वोकैबुलरी। तो हम पढ़ रहे हैं इंग्लिश के कुछ वर्ड्स, मीनिंग्स एंड सेंटेंसेस, यानी कि अल्फाज, मानी और जुमले। तो चलिए मिलकर पढ़ना शुरू करते हैं। पहला लफ्ज़ है लेन। लेन मीनिंग अ नैरो रोड और स्ट्रीट। अ नैरो एक तंग, रोड सड़क और स्ट्रीट या फिर गली। तो लेन कहते हैं एक तंग सड़क या फिर गली को। जुमले में इस्तेमाल देख लेते हैं। दिस टाउन हैज़ मैनी नैरो लेन्स। दिस टाउन हैज़ यानी इस कस्बे में है मैनी काफ़ी, नैरो लेन्स तंग गलियाँ। दिस टाउन हैज़ मैनी नैरो लेन्स इस कस्बे में काफ़ी तंग गलियाँ हैं। अगला लफ्ज़ है इनलेड। इनलेड मीनिंग डेकोरेटेड, सजा हुआ। सेंटेंस देख लेते हैं। The statue was inlaid with gold. The statue यानी कि मुजस्मा was inlaid सजा हुआ था with gold सोने के साथ। The statue was inlaid with gold मुजस्मा सोने से सजा हुआ था। अगला लफ्ज़ है veterinary। Veterinary मीनिंग मेडिकल केयर और ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स। मेडिकल केयर और ट्रीटमेंट कहते हैं इलाज मुआवजे को, ऑफ एनिमल्स यानी के जानवरों के। तो वेटरनरी का मतलब हुआ जानवरों का इलाज मुआवजा। जुमले की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। Our cat was sick, so we had to take it to the veterinary center. Our cat हमारी बिल्ली was sick बीमार थी, so we had to take it यानी हमें उसको ले जाना पड़ा to the veterinary center. Veterinary center कहते हैं ऐसी जगह को जहाँ पे जानवरों का इलाज किया जाता है या फिर जानवरों का अस्पताल भी कहा जा सकता है। Our cat was sick, so we had to take it to the veterinary center. हमारी बिल्ली बीमार थी तो हमें उसको जानवरों के अस्पताल ले जाना पड़ा। अगला लफ्ज़ है pretend। Pretend meaning act to deceive people. Act to deceive people यानी कि लोगों को धोखा देने या फिर उनको दिखाने के लिए कुछ ऐसा करना जो कि सच ना हो। उर्दू में प्रिटेंड के लिए दिखावा का लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया जाता है। सेंटेंस देख लेते हैं। She pretended to look happy but actually she was not. She pretended यानी उसने दिखावा किया to look happy खुश नज़र आने का, but लेकिन actually असल में she was not वो नहीं थी। She pretended to look happy but actually she was not. उसने खुश नज़र आने का दिखावा किया लेकिन असल में वो खुश नहीं थी। अगला लफ्ज़ है स्पैन। स्पैन मीनिंग ड्यूरेशन, किसी चीज़ के अरसे या फिर मुद्दत को स्पैन कहते हैं। I worked for this company over the span of 5 years. I worked मैंने काम किया for this company इस कंपनी के लिए over the span of 5 years यानी 5 साल के अरसे तक। I worked for this company over the span of 5 years. मैंने इस कंपनी के लिए 5 साल के अरसे तक काम किया। अगला लफ्ज़ है invent। Invent meaning to create something new. To create बनाना, something new कोई नई चीज़। तो invent का मतलब हुआ कोई नई चीज़ बनाना या फिर इजाद करना। जुमला देख लेते हैं। Thomas Edison invented the light bulb. Thomas Edison एक मशहूर साइंसदान था जिसने बहुत सी चीज़ें इजाद की। Invented इजाद किया, the light bulb यानी बिजली से चलने वाला बल्ब। Thomas Edison invented the light bulb. Thomas Edison ने बिजली का बल्ब इजाद किया। अगला लफ्ज़ है consistent। Consistent meaning always happening in a similar way. Always happening जो चीज़ हमेशा हो रही होती है, in a similar way एक जैसे तरीके से। तो consistent कहते हैं ऐसी चीज़ को जो कि हमेशा एक ही तरीके से हो रही होती है। सेंटेंस देख लेते हैं। His good performance remained consistent throughout his life. His good performance यानी उसकी अच्छी कारकर्दगी, remained रही, consistent एक जैसी, throughout his life यानी उसकी पूरी जिंदगी के दौरान। His good performance remained consistent throughout his life. उसकी अच्छी कारकर्दगी उसकी पूरी जिंदगी के दौरान एक सी रही। अगला लफ्ज़ है manifest। Manifest
मीनिंग टू शो, जाहिर होना या फिर जाहिर करना। सेंटेंस देख लेते हैं। हर एंगर मैनिफेस्ट्स फ्रॉम हर फेस। हर एंगर यानी उसकी नाराजगी, मैनिफेस्ट्स जाहिर होती है, फ्रॉम हर फेस उसके चेहरे से। हर एंगर मैनिफेस्ट्स फ्रॉम हर फेस, उसकी नाराजगी उसके चेहरे से जाहिर होती है। अगला लफ्ज है स्कैसिटी। स्कैसिटी मीनिंग शॉर्टेज, किसी चीज की कमी को स्कैसिटी कहते हैं। The farmers are worried because of the scarcity of water in their village. The farmers यानी कि किसान are worried परेशान हैं because of the scarcity कमी की वजह से of water पानी की in their village उनके गांव में। The farmers are worried because of the scarcity of water in their village. किसान अपने गांव में पानी की कमी की वजह से परेशान हैं। अगला लफ्ज है एरोगेंट। एरोगेंट मीनिंग प्राउड, जो शख्स खुद को दूसरों से बेहतर समझता हो उसको एरोगेंट या प्राउड कहते हैं। उर्दू में एरोगेंट के लिए मगरूर का लफ्ज भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जुमले की मदद से समझते हैं। Her beauty has made her arrogant. Her beauty यानी कि उसकी खूबसूरती has made her बना दिया है उसको arrogant मगरूर। Her beauty has made her arrogant. उसकी खूबसूरती ने उसको मगरूर बना दिया है। अगला लफ्ज है convenience. Convenience anything that is useful or simplifies work. एनीथिंग कोई चीज़ दैट इज़ यूजफुल जो कि फ़ायदेमंद हो और सिंप्लीफाइज वर्क या फिर काम को आसान बना दे। तो कन्वीनियंस कहते हैं किसी ऐसी चीज़ को जो कि फ़ायदेमंद हो और साथ साथ आपके काम को आसान बना दे। उर्दू में कन्वीनियंस को सहूलत भी कहा जा सकता है। सेंटेंस देख लेते हैं। द हाउस हैज़ एवरी मॉडर्न कन्वीनियंस। द हाउस हैज़ यानी घर पे है, एवरी हर, मॉडर्न नई या फिर जदीद, कन्वीनियंस सहूलत। द हाउस हैज़ एवरी मॉडर्न कन्वीनियंस। तो इस जुमले का मतलब हुआ कि घर पर हर जदीद सहूलत मौजूद है। अगला लफ्ज है अनटाइडी। अनटाइडी मीनिंग मेसी, कोई चीज़ जो बेतरतीब होती है या फिर बिखरी हुई हो उसको अनटाइडी कहते हैं। सेंटेंस की मदद से समझते हैं। शी ऑर्गेनाइज्ड हर अनटाइडी रूम बिफोर हर मदर अराइव्ड। शी ऑर्गेनाइज्ड उसने तरतीब दे दिया या उसने सेट कर दिया। हर अनटाइडी रूम उसका बेतरतीब कमरा, बिफोर पहले, हर मदर उसकी अम्मी, अराइव्ड पहुंची। शी ऑर्गेनाइज्ड हर अनटाइडी रूम बिफोर हर मदर अराइव्ड यानी उसने अपनी अम्मी के पहुंचने से पहले अपने बेतरतीब कमरे को तरतीब दे दी या फिर सेट कर लिया। अगला लफ्ज है emit. emit मीनिंग टू गिव आउट, निकालना। The light emitting from the TV screen can affect your eyesight. The light रोशनी, emitting निकल रही है, from the TV screen टीवी की स्क्रीन से, can affect मुतासिर कर सकती है, your eyesight आपकी नज़र। The light emitting from the TV screen can affect your eyesight यानी कि टीवी स्क्रीन से निकलती हुई लाइट या फिर रोशनी आपकी नज़र को मुतासिर कर सकती है। अगला लफ्ज़ है एक्सेप्शनल। एक्सेप्शनल मीनिंग अनयूजुअल, जो चीज़ बहुत ही ख़ास या फिर गैर मामूली होती है उसको एक्सेप्शनल कहा जाता है। सेंटेंस देख लेते हैं। हिज ब्रेवरी इन द बैटलफील्ड वॉज एक्सेप्शनल। हिज ब्रेवरी उसकी बहादुरी, इन द बैटलफील्ड जंग के मैदान में, वॉज एक्सेप्शनल गैर मामूली थी। हिज ब्रेवरी इन द बैटलफील्ड वॉज एक्सेप्शनल जंग के मैदान में उसकी बहादुरी गैर मामूली थी। अगला लफ्ज़ है इंटेंसिफाई। इंटेंसिफाई मीनिंग बिकम ग्रेटर इन स्ट्रेंथ। बिकम ग्रेटर बड़ा या फिर ज़्यादा हो जाना, इन स्ट्रेंथ ताकत में, बिकम ग्रेटर इन स्ट्रेंथ। तो इंटेंसिफाई कहते हैं किसी चीज़ के ज़्यादा या फिर शदीद हो जाने को। सेंटेंस देख लेते हैं।
We need to intensify our efforts to make the business successful. We need हमें ज़रूरत है to intensify ज़्यादा करने की या फिर शदीद करने की our efforts हमारी कोशिशें to make बनाने के लिए the business कारोबार successful कामयाब. We need to intensify our efforts to make the business successful. कारोबार को कामयाब बनाने के लिए हमें अपनी कोशिशों को ज़्यादा करने की ज़रूरत है. तो इस वीडियो में हमने सीखे इंग्लिश के कुछ नए वर्ड्स और फिर उन वर्ड्स को उनके मीनिंग्स और सेंटेंसेस की मदद से समझने की कोशिश की. अब आप इस वीडियो को रिप्ले कीजिए और साथ साथ पढ़ने, लिखने और सीखने का अमल जारी रखिए.